जम्मू कश्मीर की असेंबली में कल स्पेशल स्टेटस के हवाले से जो रेजोल्यूशन पेश किया गया और उसके बाद पास किया गया, उस पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। मानो जम्मू कश्मीर की सियासत में भौचाल आया हुआ है। असेंबली के अंदर से लेके सड़कों तक भारतीय जनता पार्टी सरापा एहतजाज है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के साबिक सदर रविंदर रैना ने तो यहां तक कह दिया कि ये दहशतगर्दों के एजेंडे को फरोग देने का काम सरकार कर रही है। एक रेजोल्यूशन क्या 1,00,000 रेजोल्यूशन अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर में लाती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार पाकिस्तान के और आतंकवादियों के एजेंडे, एक तरफ आतंकवादियों की साजिश, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की असेंबली में देशद्रोही एजेंडे को लाना। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर इस पाकिस्तानी मानसिकता को कभी हम कामयाब नहीं होने का कोई। एक रेजोल्यूशन क्या 1000 रेजोल्यूशन भी अगर पास होते हैं तो कुछ नहीं होने वाला है। और ये बात नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप 370 और 35A की वापसी की बात करें और रास्ते और दरवाजे आपके लिए खुले हों। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ये पहले कह चुके हैं, जिन्होंने हमसे छीना है वो हमें वापस करेंगे, ऐसी उम्मीद हमें इनसे नहीं है। लेकिन असेंबली के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूरी ये कि मैनिफेस्टो में सबसे बड़ा किया गया वादा वफा करना जरूरी था, ताकि जम्मू कश्मीर की आवाम को ये लगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वादे वफा करना जानती है और अपने अहद की पाबंद है। कल रेजोल्यूशन पास होता है, कल से लेके अब तक। आज असेंबली का चौथा दिन है, अंदर भी हंगामा है, सड़कों पर भी हंगामा है। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में 370 और 35A के हवाले से दरिया के वो किनारे हैं जो कभी नहीं मिल सकते। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस का वादा 370-35A और जिसके लिए आगारुल्लाह ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट में जोरदार तरीके से बात रख चुके हैं। और कल आगारुल्लाह को आपने देखा कि असेंबली के अंदर मौजूद थे और ये रेजोल्यूशन लाया गया, इसे पास किया गया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इसे कैसे कबूल कर सकती है कि ये भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ जम्मू कश्मीर का एजेंडा नहीं है, बल्कि इस मामले को भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान भर में लेकर गई है। और हिंदुस्तान में इस हवाले से भी वोट मांगे हैं कि देखिए जम्मू कश्मीर से हमने 2 झंडे अलग किए, 2 आईन अलग किए, अब एक झंडा है, एक आईन है, स्पेशल स्टेटस खत्म हो गया है। ये तमाम नारे भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान भर में लगाए हैं, तो फिर उस पर भारतीय जनता पार्टी कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार आई है, मैनिफेस्टो में पहला वादा यही स्पेशल स्टेटस की वापसी होगी, 370-35A की बहाली होगी। तो एक तरफ जम्मू कश्मीर की सरकार है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सरकार है और दोनों 370 के हवाले से स्पेशल स्टेटस वापस चाहती है, दूसरी सरकार देना नहीं चाहती है। इस वक्त ताकत देने वाले हाथ में है और वैसे भी देने वाले हाथ में ही ताकत होती है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, इस चीज का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। एक कांटू बरा ताज उमर अब्दुल्ला के सर पर है, लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार ने कल 370 के हवाले से रेजोल्यूशन लाया, स्पीकर ने उसे पास किया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी एहतजाज कर रही है।